जय मसीह की। आपसे मिलकर बहुत खुशी हूँ। इस समय हम ये कलीसिया का मूल प्रशासन के बारे में सीख रहा है। बेसिक चर्च एडमिनिस्ट्रेशन। सेवा का काम करने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम भी बहुत जरूरी है। इसके बारे में ठीक से जानना चाहिए और सेवा करते हुए कुछ दिक्कत ना होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में ध्यान से सीखेंगे। ये चैप्टर 4 ये लोकल चर्चेस मिनिस्ट्री स्थानीय कलीसिया की सेवा के बारे में हम अभी सीखेंगे। तो इसलिए ये तो मैं ये शेयर शेयर करूँगा। और इफिजन ठीक है। बेसिक चर्च एडमिनिस्ट्रेशन गालिसिया का मूल प्रशासन चैप्टर 4 लोकल चर्च मिनिस्ट्री स्थानीय गालिसिया की सेवाएं हम अभी देखेंगे। पहले गालिसिया क्या है? चर्च इन जनरल। ये गालिसिया exist as a church God's representative to implement his plan on earth. So परमेश्वर ये अपना ये उद्देश्य ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपना उद्देश्य इस दुनिया में ये इम्प्लीमेंट करवाने के लिए गालिसिया स्थापित किया है। इसलिए ये बोलते हैं यीशु जी का देह, यीशु जी का देह है। और यीशु जी कौन है? कलीसिया का सिर है, हेड ऑफ द चर्च। एंड चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु जी का देह है। इसलिए हम ये इफिसियों 1 का 20 से 23 ये हम देखेंगे। ये भाव जरूरी है। इसलिए इफिसियों कोलोसियन तो जॉन इसमें आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये इफिसियों 1 20 से 23 ये पढ़ेंगे। जो उसने परमेश्वर ने मसीह में किया कि उसको मारे हुओं में से चिल्लाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता। सो परमेश्वर ने यीशु जी को मारे हुओं में से चिल्लाया और अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। तो सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सो इसलिए ये यीशु जी हमारा प्रभु बन गया है। तो हमारा प्रभु इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा कर इस संसार को राजे करते हैं। वो मतलब प्रभु, प्रभु का मतलब है। यीशु जी हमारा प्रभु है। वो
राजा करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा हम लोगों को उधार करके हमारा लिए अगुवाई करते हैं, वो दूसरा पॉइंट है। इसलिए इसमें लिखा है और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। कलीसिया के है पा यीशु जी की देह, यीशु जी की देह है। तो इसलिए ये इसमें दो पॉइंट मैंने बता दिया था। पर में यीशु जी ये स्वर्ग परमेश्वर के दाहिनी दाहिनी पर बैठा हुआ, बैठकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर इस संसार को राजा करते हैं और हमारा हमारा तो उद्देश्य, हमको उद्देश्य देते हैं। तो स्वर्ग में इस और इस दुनिया में ये कलीसिया की देह, कलीसिया का सिर, हेड ऑफ द चर्च बोल के हमको उद्धार करते हैं, हमारा द्वारा सेवाएं करते हैं, सेवाएं करवाते हैं। इसलिए इसलिए ये कलीसिया को दे दिया। कलीसिया को परमेश्वर ने इस संसार का काम कलीसिया को दे दिया। ये सब सब पावर, सब कुछ उसके पावों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहर कर कलीसिया को दे दिया। इस संसार का सब पावर, सामर्थ्य कलीसिया को दे दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु जी इस दुनिया में राजा करते हैं, लेकिन कलीसिया के द्वारा राजा करते हैं। इसलिए साहब को कलीसिया को दिया, इसकी तरफ पता दिया है। सो यीशु जी इसमें ऐसा लिखा है। हम्म, ये सा पास्तों पर तो सिर है, लेकिन कलीसिया का सिर है, ये थोड़ा सा अलग है। सा पास्तों के ऊपर सिर और इस कलीसिया का सिर, अंग्रेजी में the head over everything in this world, and Jesus, head of the church, head of the church, head over the everything, head of the church, थोड़ा सा अलग। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। कोलोसिया में भी तो छुट्टा मिलता है, और जॉन यूहन्ना में उसमें लिखा है, क्या लिखा है उसमें? यूहन्ना ने लिखा है यीशु जी कौन है? पहले इस संसार की सृष्टि की, और ये यीशु जी कौन है? हमारा लिए रोशनी रोशनी देने वाला है, उधार करके हमारा जीवन को अगुवाई करते हैं। इसलिए ये दो जगह में ये यीशु जी हमारा प्रभु है। इस संसार के ऊपर राजा करते हैं, लेकिन कलीसिया के अंदर हमको ये
सेवा करवाने के लिए हमको उतार उतार देते हैं और हमारा जीवन में उद्देश्य दिखाते हैं और हमारा सेवा में अगुवाई करते हैं। इसकी तरफ प्रभु हमारा प्रभु है तो आ, तो तरफ सोच सकते हैं। तो ये पढ़ते हुए ध्यान से ये भाव कह रहे हैं तो इसलिए ज्यादा से ये बताता हूँ, लेकिन समय भी ज्यादा नहीं है। इसलिए God's wisdom God's wisdom revealed through the church to all people. So आजकल परमेश्वर क्यों तो पुराना नियम में परमेश्वर हमेशा आता है परमेश्वर, लेकिन आजकल क्यों नहीं अपने आप को नहीं दिखाते हैं? क्योंकि कलीसिया के द्वारा यीशु जी हमारा प्रभु, द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का सिर है। इसलिए कलीसिया के द्वारा तो सेवा करवाता है और अपने आप को दिखाते हैं। इसलिए Jesus initiated his ministry based on his manifesto. Jesus अपना सेवा कर दिया, अपना मैनिफेस्टो क्या है? ये उद्देश्य, उसका उद्देश्य वो वचन वाला है। जैसे ये परमेश्वर से प्रेम रखो, वो ग्रेट कमीशन, great commandment and महान आज्ञा और महान आदेश। preach this gospel to all nations, सब जगह जाके ये पूरा सुसमाचार सुनाओ। ये ग्रेट कमीशन, महान आदेश, ये यीशु जी का मैनिफेस्टो। और एक और ये परमेश्वर का राज है, परमेश्वर के राज आया है, अपना मान फिराओ, परमेश्वर के पास आओ। ये यीशु जी का मैनिफेस्टो। So every Christian leader, church should know the purpose of the church and have a vision. So इसलिए परमेश्वर ये कलीसिया के बारे में क्या सोचते हैं, कलीसिया का उद्देश्य क्या है, तो उनका सोच में हमको जानना चाहिए और तो उस काम पूरा करने के लिए कोशिश करना जरूरी है। So the purpose of any church must align with the Bible. तो कलीसिया का उद्देश्य तो वचन के अनुसार ठीक होना चाहिए, यूनिक। तो अपने आप के लिए यूनिक होना चाहिए। तो मेमोरेबल, तो उद्देश्य ये याद रखने के लिए ठीक होना चाहिए और मेजरेबल और इवेल्युएबल, ये मेजरमेंट इवेल्युएशन करना चाहिए। तो सुसमाचार सुनाना या कलीसिया स्थापित करना, ये चेला बनाना हमारा काम है। तो कैसे ये मेजरमेंट कर सकते हैं तो उसकी तरफ हमारा उद्देश्य तो ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद देखो, सो हम जानते हैं 3 मेजर सर्विसेज और मिनिस्ट्रीज ऑफ द चर्च। ये बहुत भारा से हम ये कलीसिया का सेवाएं मिनिस्ट्री और सर्विस तीसरी तरफ देख सकते हैं। क्यों? पहले परमेश्वर की ओर सेवाएं करते हैं, मिनिस्ट्री टू गॉड और सर्विस टू गॉड, आराधना करते हुए, और एक दूसरों से सेवाएं कर सकते हैं। ये चेला बनने के द्वारा वचन पढ़ते चेला
बनते हैं, चेला बनने के द्वारा एक दूसरों से सेवा करते हैं और सहभागिता करते हुए एक दूसरों से सहभागिता करते हुए, सो कलीसिया में चाय पीना ये भी हमारा सेवा है। चाय पीते हुए ये सहभागिता कर सकते हैं, एक दूसरों से बातचीत करते हुए इंकरेजमेंट एक दूसरों के लिए तो प्रार्थना कर सकते हैं। और ये इसमें तीसरा सर्विस टुवर्ड द वर्ल्ड, इस संसार की ओर सेवाएं कर सकते हैं। सेवाएं करते हुए और वचन सुनाते हुए, तो विषयों का काम करते हुए, तो इस संसार की ओर सेवाएं करते हैं। उसके बाद द पर्पसफुल चर्च इन 1:9, पर्पसफुल चर्च इन 1:9 एक फ्रेज, एक सेंटेंस में कैसे ये हमारा कलीसिया के उद्देश्य किया है तो बता सकते हैं। ये देखो, through commitment to great commandment and the great commission, our church can grow into a great church। ये महान आज्ञा और महान आदेश में कमिटमेंट करते हैं, उसकी तरफ हमारा कलीसिया ये महान कलीसिया बन सकता है। तो ये एक फ्रेज में हमारा कलीसिया ऐसा ही होना चाहिए, तो उसकी तरफ बना सकता। इसलिए ये ग्रेट कमेंडमेंट महान आज्ञा और ग्रेट कमीशन, इसमें यीशु जी ने पांच उद्देश्य, कलीसिया के 5 उद्देश्य सिखाया। वर्शिप आराधना, मिनिस्ट्री सेवा करना, इवेंजलिज्म ये चेला बनाना, और फेलोशिप सहभागिता, और डिसाइपलशिप चेला बनना। तो ये 5 उद्देश्य ये सीख लिया। और ये देखेंगे महान आज्ञा और महान आदेश में ये कैसे ये उद्देश्य लिखा है। द 5, इसमें 5 उद्देश्य, कलीसिया का 5 उद्देश्य आता है। ये ग्रेट कमेंडमेंट महान आज्ञा में यीशु जी ने क्या बोला? यीशु जी, Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, अपने पूरा हृदय से, with all your soul, अपने पूरा सोल में, with all your mind, अपना पूरा सोच में परमेश्वर से प्रेम रखो। ये this is the great and first commandment, महान आज्ञा है, महान आज्ञा। और सेकंड, you shall love your neighbor as yourself, you shall love your neighbor as yourself। ये you shall love the Lord your God, परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो परमेश्वर से प्रेम रखते हुए आराधना करते हैं, और तो अपने पड़ोसी से तो सेवाई करते हुए, सेवाई मिनिस्ट्री सेवाई करते हैं, प्रेम रखते हुए सेवाई करते हैं। देन ग्रेट कमीशन में यीशु जी क्या बोला? मैथ्यू 28:19, 20। पहले यीशु जी ने बोला, गो, जाओ और चेला बनाओ। चेला बनाना मिशन का काम। Go therefore make disciples of all nations, जाओ और हर देश में चेला बनाओ, ये मिशन का काम दे दिया। और baptizing them
तो मेरे नाम और पर पिताजी का नाम और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. बपतिस्मा दो, ये फेलोशिप, क्योंकि बपतिस्मा लेते हुए ये कलीसिया का मेंबर होता है, बन जाता है, मेंबर हो जाता है। इसलिए मेंबर होने से ये सहभागिता कर सकते हैं, इसलिए ये फेलोशिप। तो teaching them to observe all that I have commanded you. So ये सब सिखाओ, ये सीखते हुए चेला बन सकता है। सो डिसाइपलशिप, तो इसलिए ये वर्शिप, मिनिस्ट्री एंड मिशन, फेलोशिप एंड डिसाइपलशिप, ये 5 उद्देश्य यहाँ लिखा है। ग्रेट कमेंडमेंट एंड ग्रेट कमीशन, इसमें तो हमारा कलीसिया भी ये 5 उद्देश्य पूरा करने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। तो यीशु जी का सेवकाई में से भी यीशु जी कैसे ये 5 उद्देश्य पूरा करने के लिए कोशिश किया, उसी के बारे में देखेंगे। ये 5 instructions for the church, the 5 purposes in Jesus' ministry. यीशु जी के सेवा में कैसे ये 5 उद्देश्य आए। जो यूहन्ना 17 एक्सेस 26 आप ध्यान से पढ़ो। पर यीशु जी ने क्या बोला? I glorified you on earth. मैंने महान किया है, परमेश्वर को महान किया है। ग्लोरिफाइड, वर्शिप, आराधना किया था। और यीशु ने बोला 6 में, I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. So लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम दिखाया सेवाई करते हुए। और यीशु ने बोला पद 8 पद में, For I have given them the words you gave me. और लोगों के बीच में और चेलों में ये वचन दे दिया चेला बनाने के लिए। इसलिए डिसाइपलशिप किया, डिसाइपलशिप चेला, उन्होंने चेला बन गया था। Then while I was with them, I have guarded them. I have protected them. रक्षा किया था, तो सहभागिता करने के लिए। उसके बाद As you sent me into the world, so I have sent them into the world. तो यीशु जी ने बोला ये वचन 17 और 18 ये यूहन्ना सुसमाचार का महान आदेश है, महान आदेश। As you sent me into the world, I have sent them into the world. तो परमेश्वर ने यीशु जी को इस संसार में भेजा है, इसकी तरफ। यीशु जी भी अपने चेलों को संसार को भेजा है। तो ये मिशन और इवेंजलिज्म, ये 5 उद्देश्य। सो वर्शिप, मिनिस्ट्री, डिसाइपलशिप, फेलोशिप एंड इवेंजलिज्म, मिशन, ये 5 उद्देश्य तो यीशु जी ने बोला है अपने सेवा करते हुए ये 5 उद्देश्य पूरा करने के लिए कोशिश किया है। और ये पहला चर्च में पहला कलीसिया में प्रेरितों में तो 41 to 47 ये इसमें 5 उद्देश्य उन्होंने कैसे किया ये देख लो। प्रेरितों 2 अध्याय 41 to 47। 41 आता जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया या डिसाइपलशिप,
उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद फेलोशिप सहभागिता किया, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, डिसाइपलशिप अगेन, संगति रखने, वर्शिप, आराधना किया था, रोटी तोड़ने सहभागिता करते हुए, प्रार्थना करने, डिसाइपलशिप में लोरिन लाहे, 44, सा विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते, तो आराधना करने के लिए और सहभागिता करने के लिए, और उनकी वस्तुएं समझ में थी। ये एक दूसरों को ये सेवाएं करते करते रहा, ये पैसा इकट्ठे करके मदद करते हुए सेवाएं करते रहा। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती है बांट दिया, सेवाएं कर दिया। उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते थे, वर्शिप। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिलना देता था। इसलिए इस प्रेरितों में भी पहला कलीसिया में भी ये लोग 5 उद्देश्य ये पूरा करते करते रहा। ये सेवाएं करते हुए हमारा कलीसिया का काम ये 5 उद्देश्य पूरा करने का काम होना चाहिए। इसलिए ये देखो, ये पौलुस भी इफिसियों में ये पांच रोल किया है, 5 उद्देश्य काम किया दे दिया है। सेवाएं करते हुए ये 5 निम्ब है, 5 नाम का सेवाएं करने वाले, या 5 रोल, 5 निम्ब, और ये 5 ऑफिस, 5 ऑफिस भी बोलते हैं। सो पौलुस ने बताया इफिसियों जो अध्याय 11-12, इसमें परमेश्वर ने ये पांच रोल कलीसिया को दे दिया। पहले क्या दिया? प्रेरित, अपोस्टल, प्रेरित दे दिया। ये सेवाएं का काम सब लोगों को सेवाएं करवाते हैं, सेवाएं करवाने के काम के लिए। और प्रापित भविष्यद्वक्ता, आराधना करने के काम करवाने के लिए। और इवेंजलिस्ट, सुसमाचार सुनाने वाला, विषयों का इवेंजलिज्म काम करने के लिए। और शेफर्ड व फास्टर, ये रखवाले ये सहभागिता करवाने के लिए। और टीचर, उपदेशक, ये डिसाइपलशिप, शिक्षा देते हुए, डिसाइपल, चेला बनाने के लिए, चेला बनने के लिए। इसलिए ये डिसाइपलशिप, शिक्षा देते हुए डिसाइपलशिप बनाते हैं, ये डिसाइपलशिप का काम है। इसलिए to equip the saints for the work of ministry, सब लोग, कलीसिया के सब लोगों को सेवाएं करवाने के लिए ये तैयार करना चाहिए। और बिल्डिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? कलीसिया है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये कलीसिया को स्थापित करवाने के लिए इस संसार में सेवाएं करना चाहिए। तो इसलिए हमको याद रखना जरूरी है, परमेश्वर को इस संसार में कलीसिया को स्थापित किया है।
परमेश्वर का काम करवाने के लिए, और वो काम ठीक से करवाने के लिए सभी लोगों को ये स्पिरिचुअल गिफ्ट और ये कलीसिया का काम सेवक सेवक 5 रोल्स 5 ऑफिसेस सभी लोगों को दे दिया है। सो सोचना चाहिए मेरा काम क्या है। प्रेरित, सीनियर पास्टर का काम, प्रेरित तो भविष्य दुआता है, और सुसमाचार सुनाने वाला का काम है, रखवाने का काम है, उपदेश का काम है। मेरा काम क्या है कलीसिया में? अपना काम ये ढूंढना चाहिए, और पास्टर लोग सभी लोगों को ये ये काम अलग अलग ये काम ये रोल देने के लिए सोचना चाहिए। तो सभी लोगों को सेवा करवाने के लिए काम देना जरूरी है। इसलिए तो गालिसिया का काम ये इफिसियों में ध्यान से पढ़ेंगे तो गालिसिया क्या क्या किया है वो ध्यान से पढ़ेंगे। इफिसियों में लिखा है प्रेजिंग गॉड, परमेश्वर को आराधना करते रहा, और प्रोक्लेम द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार सुनाते रहा, और टू इक्विप द सेंट्स डिसाइपल फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री, सेवाई करवाने के लिए, सेवाई करने के लिए काम दे दो, सेवाई करना। बिल्डिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट थ्रू फेलोशिप, कैसे ये कलीसिया को स्थापित करते सहभागिता फेलोशिप करना चाहिए। To attain to mature manhood, full to the fullness of Christ, हमको उन्नति होना चाहिए। परमेश्वर ये यीशु जी के समान होना चाहिए, तो डिसाइपलशिप होना चाहिए। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे ना, इफिसियों को ध्यान से पढ़ेंगे। ये 5 उद्देश्य ये पूरा करवाने के लिए उन्होंने किया सब पूरा काम किया था, ये जान सकते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, to bring Christ to the public and to members of his family, to make them members of the family of Jesus, they develop Christ-like maturity and church's ministry and life in the world to achieve the goal be extended to all of them, the name of God. इसलिए परमेश्वर ने इस संसार में ये कलीसिया को स्थापित किया है अपना काम करवाने के लिए, अपना उद्देश्य ये पूरा करवाने के लिए। इसलिए हमको याद रखना चाहिए ये परमेश्वर ने क्यों इस दुनिया में इस संसार में स्थापित किया है अब ये कलीसिया को, वो उद्देश्य किया है, ये हमेशा याद रखना जरूरी है, और ये उद्देश्य पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो इसके बारे में ध्यान से सोच लीजिए। To bring simple people up to the level of Jesus and to make them the family member of Jesus is required to develop them to the maturity of Jesus Christ. Further, to attain lifelong goal in the ministry of church in this world, they should be furnished so that the name of God may be glorified. हमारा ये उन्नति होना चाहिए, इसलिए हम ये शिक्षा पाते हैं। ये इसकी तरफ हमारा जीवन में, हमारा सेवा में ये उन्नति होगा। उन्नति होने से परमेश्वर का काम और अच्छी तरफ से सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये उन्नति होना चाहिए, तो ये उन्नति होने के लिए हम शिक्षा देते हैं। तो इसलिए तो इसके बारे में ध्यान से सोचिएगा। और तो मैंने बताया था पहले इफिसियों और कोलोसियों और यूहन्ना भी ये ध्यान से पढ़ो। खास करके वो इफिसियों गालिसिया क्या है उसके बारे में बहुत लिखा है। इफिसियों
पढ़ते पढ़ते कलीसिया किया है उसके बारे में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये पढ़ते हुए तो परमेश्वर क्यों इस संसार में ये हमारा कलीसिया कलीसिया को स्थापित किया है, वो सोचना चाहिए। वो उद्देश्य क्या है, याद रखना है और वो उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारा जीवन में उन्नति होना चाहिए। ओके, थैंक यू।